दिवाली आने वाली है। लोग घरों की साफ सफाई करा रहे हैं और कई लोग घरों का रंग रोगन भी कराएंगे। लेकिन जरा संभल कर दीवार के लिए रंग चुनने में असावधानी आपकी खुशियों को नजर लगा सकता है। आपकी दीवार का रंग वास्तु दोष पैदा कर सकता है। ऐसे में जानें अपने आशियाने को किन रंगों से चमकाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार 10 दिशाएं किसी न किसी तरह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें घर में वस्तुओं की दिशा के साथ दीवारों का कलर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनका ग्रहों, देवों और सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा से संबंध होता है। इन ऊर्जा का असंतुलन या अशुद्धि घर में वास्तु दोष पैदा करता है। इससे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। विशेष रूप से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार प्रथम सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर को स्वस्थ रखने में ही सुख है, और व्यक्ति का यही प्रथम लक्ष्य भी होना चाहिए। लेकिन कई बार वास्तु दोष आपका यह सुख छीन लेता है और न दवा काम करती है और न ही परहेज। इसके अलावा घर में कलह, धन संपत्ति और करियर की परेशानी को भी न्योता देती हैं। इसलिए घर के बाहर हमें हल्के नीले, सफ़ेद, पीले, नारंगी, क्रीम आदि हल्के रंगों का उपयोग करना चाहिए। वहीं घर के भीतर हर कमरे और उसकी दीवारों का रंग वास्तु अनुसार चुनना चाहिए, क्योंकि इनका हमारे जीवन पर बड़ा असर होता है। यहाँ तक कि दीवारों के रंगों के अनुसार ही घर के पर्दे, चादर और तकियों का रंग भी चुनना चाहिए। वास्तु अनुसार इसका ध्यान रखने से हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। वास्तु दिवाली पर दीवारों का कलर क्या चुनें जिससे घर में वास्तु दोष न हो। भूल कर भी इन रंगों से न कराएं। पेंटिंग दीवारों पर रंग रोगन भी ध्यान से कराना चाहिए। काला या गहरा नीला रंग वायु रोग, पेट में गैस, हाथ पैरों में दर्द, नारंगी या पीला रंग ब्लड प्रेशर, गहरा लाल रंग रक्त विकार या दुर्घटना का कारण बन सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दीवारों पर दिशा के अनुरूप हल्के एवं सात्विक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ध्यान रहे कि आपके भवन की दीवारें एकदम सही सलामत हों। उनमें कहीं भी दरार या रंग रोगन उड्ढा हुआ या फिर दाग धब्बे आदि न हों, वरना वहां रहने वालों में जोड़ों का दर्द, गठिया, कमर दर्द, साइटिका जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उत्तर की दीवार का कलर, घर का उत्तर का भाग जल तत्व प्रधान होता है और वायु से जुड़ी होती है। यह धन और लक्ष्मी जी का भी स्थान है, इसलिए इस स्थान को स्वच्छ, पवित्र और खाली रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसकी साज सज्जा में हल्के हरे रंग या पिस्ता हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि आप आसमानी रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यदि यहाँ अन्य किसी भी प्रकार के गहरे रंगों का प्रयोग किया तो आर्थिक हानि तो होगी ही, साथ ही अन्य परेशानियां भी आ सकती हैं। उत्तर पूर्व की दीवार का रंग वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण कही जाती है। मान्यता है कि इस दिशा में देवताओं का निवास होता है। यह दिशा भगवान शिव की भी दिशा भी मानी जाती है। इस दिशा में आकाश ज्यादा खुला होता है। सनातन धर्म के दिवाली का पर्व बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस खास अवसर पर धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि इससे धन लाभ के योग बनते हैं। पंचांग के अनुसार दिवाली का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस त्योहार को मानने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। इस पर्व से जुड़े नियम वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नियम का पालन करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। दिवाली के दौरान घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास साफ जगह पर ही होता है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिवाली से पहले से घर से किन चीज़ों का बाहर करने देना चाहिए, वरना घर में नकारात्मकता, ऊर्जा और दरिद्रता का वास होता है। न रखें ऐसी चीज़ें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में टूटा हुआ शीशा रखने से नकारात्मकता, ऊर्जा फैलती है और परिवार के सदस्यों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसे दिवाली से पहले ही घर से बाहर कर दें। इसके अलावा बंद या ख़राब घड़ी को भी घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर या मंदिर में किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति विराजमान है तो उसे दिवाली पहले ही नदी या तालाब में विसर्जित कर दें।
वास्तु के अनुसार घर में खंडित मूर्ति को रखना शुभ नहीं माना जाता है। यह मूर्तियां जातक के जीवन का दुर्भाग्य की वजह बन सकती हैं। जंग लगा लोहे के सामान। घर में जंग लगा लोहे के सामान को नहीं रखना चाहिए। इस तरह का सामान को समय से पहले ही बाहर कर दें। माना जाता है कि घर में इस तरह के सामान को रखने से नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अलावा बेकार फर्नीचर जैसे कि मेज़, कुर्सी या टेबल को घर में रखने से बचना चाहिए। फटे पुराने जूते चप्पल न रखें। अगर आपने जूते की अलमारी में फटे पुराने जूते चप्पल रखे हुए हैं तो दिवाली की सफाई करते समय इन्हें घर से बाहर करें। वास्तु के अनुसार फटे पुराने जूते चप्पल को घर में रखने से परिवार के सदस्यों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपद्धा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। दिवाली 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, इन दिनों लोगों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी सवाल को लेकर है। दीपावली कब है? लक्ष्मी जी की पूजा कब होगी? इस सवाल पर शास्त्रों और विद्वानों का आ गया निर्णय। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। इसी दिन दीपावली उत्सव के साथ महालक्ष्मी पूजन का अनुष्ठान होता है। घर दियों से सजाए जाते हैं, घरों में पकवान बनते हैं, रंगोली बनाई जाती है, पटाखे छोड़े जाते हैं। लेकिन अमावस्या तिथि के निर्धारण को लेकर अलग अलग मान्यताओं के कारण दिवाली की डेट को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन एज। इस पर अलग अलग विद्वानों की राय भी अलग है। आइए जानते हैं शास्त्रों के नज़रिए से दिवाली की सही डेट और किस दिन दीपावली मनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन ही दिवाली मनाई जाती है और इसी दिन महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 3 बजकर शुरू हो रही है और अमावस्या तिथि 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6 बजकर 16 मिनट पर संपन्न हो रही है। यानी एक दोपहर से शुरू होकर अगले दिन शाम तक अमावस्या का होना ही तिथि निर्धारण में मतांतर का भी विषय हो गई है कि नियम को मानने पर दीपावली और महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर को होगा। लेकिन पहले ज्योतिषियों की राय 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने पर यह तिवारी का मानना है कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाना चाहिए और इसी दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। वहीं एक अन्य लोगों के कई पंचांग और की माने तो दीपावली 31 अक्टूबर को मनाना चाहिए। हालांकि उदया तिथि के हिसाब से कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाएंगे। दीपावली और महालक्ष्मी पूजन शुक्रवार 1 नवंबर को मनाना चाहिए। इसके पीछे वो कुछ कारण भी बताते हैं। उनके अनुसार धार्मिक ग्रंथ धर्म सिंधु में इस तरह के मतांतरों पर लाइन बनाई गई। इसके अनुसार अमावस्या के निर्धारण के लिए पहले दिन प्रदोष की व्याप्ति हो और दूसरे दिन 3 प्रहर से अधिक समय तक अमावस्या हो, चाहे दूसरे दिन प्रदोष व्याप्त न हो तो पूर्व दिन की अमावस्या, प्रदोष व्यापिनी और निषिद्ध व्यापिनी अमावस्या की अपेक्षा से प्रतिपदा की वृद्धि हो तो लक्ष्मी पूजन आदि भी दूसरे दिन करना चाहिए। इस निर्णय के अनुसार चूंकि अधिकतर पंचांग में 1 नवंबर को अमावस्या 3 प्रहर से अधिक समय तक है और अन्य दृश्य पंचांगों में भी इस तिथि की प्रदोष में व्याप्ति है, इसलिए इसी दिन लक्ष्मी पूजन और दीपावली शास्त्र सम्मत है। इसे और स्पष्ट करते हुए धर्म सिंधु में कहा गया है